हेलो दोस्तों, दिस इज शुभराज और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेंस। टेंस हमारा क्या होता है, बेसिकली सभी स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम्स होती है कि टेंस किस तरीके से पढ़ेंगे, टेंस हमारा कैसे क्लियर होगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए और पार्ट बाय पार्ट जितने भी वीडियोस आएंगे सारे को आप लोग को बारीकी से देखना है, समझना है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन करने देंगे। उस क्वेश्चन को आप लोगों को करके हम मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको उसका आंसर देना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या हमारा टेंस होता है। टेंस हमारा है टाइम एक्शन। जब हम कोई सा भी कार्य को समय और एक्शन के साथ करते हैं, कोई सा भी कार्य को समय के साथ करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग कोई भी काम करेंगे किसी न किसी समय में करेंगे। और जब हम लोग कोई सा भी कार्य कर रहे होते हैं किसी न किसी समय में करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। जैसे समय और एक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। तो जब समय की बात करें तो समय तो हमारे पास तीन ही होता है, आप लोग को पता है कौन कौन सा समय है हमारा भाई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। कौन कौन सा समय है, प्रेजेंट है, पास्ट एंड फ्यूचर है। जब प्रेजेंट की बात किया जाए तो प्रेजेंट दैट मीन्स जो कार्य हमारा अभी चल रहा है, जो कार्य हम अभी अगर आपसे बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स प्रेजेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जब पास्ट की बातें किया जाए तो पास्ट का आप आंसर देंगे जो समय बीत गया हो। ऐसी बातें नहीं होती है, समय जो बीतता नहीं है, जो प्रेजेंट आपका बीत जाता है वही आपका क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, समझिए, अभी जस्ट मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया था, अब वो पास्ट हो गई। जो मैंने आपसे बातें की थी वो क्या होगी, पास्ट हो गई। तो जो प्रेजेंट बीत रहा था, जो प्रेजेंट चल रहा था, वही प्रेजेंट जो बीत गया वही तो पास्ट है। और इस दोनों के अलावा हमारे पास एक और है, वो क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर दैट मीन्स जो हमारा समय आने वाला हो, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं है। क्या आपको पता है भविष्य की क्या हो सकता है, अभी हो सकती है पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ और भी हो जाए, तो ऐसा ना हो। हालांकि हम लोग भगवान से कृपा करते हैं, प्रार्थना करते कि ऐसा ना हो और जल्दी से ये सारा सिचुएशन कंप्लीट हो जाए ताकि हम लोग आपस में फिर से क्लास में जिस तरीके से पहले से पढ़ाई कर रहे थे वो हम लोग का स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों आते हैं यहाँ पे फ्यूचर। तो हमारा क्या होता है, जो समय आने वाला होता है, जो समय अभी हम लोग देखे नहीं है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग फ्यूचर बोलते हैं। जो हमारा अनिश्चित होता है, जिसको हम लोग 100% कंफर्म नहीं बोल सकते कि वो काम होगी ही होगी, है ना, वही हमारा क्या होता है, फ्यूचर होता है। और जब हम लोग एक्शन की बात करें, एक्शन हमारा कोई सा भी कार्य, एक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्शन का दूसरा नाम हम लोग वर्क बोल सकते हैं। हम लोग कोई सा भी कार्य कर रहे हैं तो वो हम लोग दैट मीन्स एक्शन कर रहे हैं। हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहाना, खाना, जो भी चीज क्रियाएं होती है वो सारा हमारा क्या होता है, एक्शन। तो हमने वर्ब का डेफिनेशन भी होता है एन एक्शन और डूइंग वर्ड और कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब में हमारा एक्शन ही हमारा कार्य करता है। तो एक्शन हम लोग कोई सा भी चार तरीके से करते हैं। कोई सा भी कार्य हम लोग कितने तरीके से करते हैं, चार तरीके से करते हैं। कौन कौन सा भाई, पहला हम लोग इंडेफिनिट, दूसरा हम लोग कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट एंड नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चार तरीके से हम लोग कोई सा भी कार्य को कंप्लीट करते हैं। पहले हम लोग इंडेफिनिट को समझते हैं। इंडेफिनिट क्या होता है, इंडेफिनिट दैट मीन्स अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित। अगर हमको कोई सा भी कार्य किए और वो हमको पता नहीं है कि कौन सा समय में कंप्लीट होगा, कब तक चलेगी, ये सारा चीज हमें पता नहीं है, तो दैट मीन्स वो हमारा अनिश्चित है। तो इंडेफिनिट हम लोग कार्य कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या इंडेफिनिट है। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस दैट मीन्स जो हमारा कंटिन्यू जारी रहे। तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये हमारा जारी है। तो जब कोई काम कंटिन्यू चल रही हो, जारी होने वाला कार्य का बोध कराता हो, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट दैट मीन्स कोई कार्य हमारा भली भांति अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, कोई काम को आपने कंप्लीट कर लिया है, तो दैट मीन्स वो हमारा क्या हुआ, परफेक्ट हुआ। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट मीन्स कोई कार्य आपने कंप्लीट कर भी दिया और अभी जारी भी है। कोई काम आपने कंप्लीट कर भी दिया और अभी जारी भी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है। दोस्तों एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं। टेंस हमारा क्या है, टेंस हमारा टाइम और एक्शन के रिलेशन करता है। टाइम हमारा बेसिकली तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड एक्शन हम लोग चार तरीके से करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जब हम लोग प्रेजेंट की बातें करते हैं और जब प्रेजेंट में कोई एक्शन कर रहे होते हैं, कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो प्रेजेंट में ऑब्वियसली जब हमारे पास चार प्रकार का कार्य है और समय हमारे पास तीन है, तो जब हम लोग प्रेजेंट में करेंगे तो वहां पर भी चार प्रकार का कार्य कर सकते हैं ना। तो देखिए हमारे पास टोटल कितने टाइप्स ऑफ टेंस हो गया, टोटल टाइप्स हमारे पास 3 × 4 = 12। तो टोटल हमारे पास 12 टाइप ऑफ टेंस हो गए। जो
काल का जो प्रकार होता है हमारे पास टोटल 12 है। और इसके बाद हम लोग क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, किस किस तरीके से ट्रांसलेशन करेंगे, वो सारा चीज को देखेंगे। तो हम लोग देखिए प्रेजेंट, प्रेजेंट दैट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब कोई कार्य पास्ट में हो रही होती है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हमारा कार्य फ्यूचर में हो रहा होता है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ओवरव्यू बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि टोटल हमारे पास ये क्या है, ये टोटल हमारे पास टाइप्स ऑफ टेंसेस है। ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, हम लोग को बारी बारी, ये सभी को हम लोग को बारी बारी पढ़ना पड़ेगा। ये सभी का हम लोग को अलग अलग से स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। और बिल्कुल घबराइए मत, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे और कुछ वीडियोस के बाद, 2-3 वीडियोस देखने के बाद आपको खुद ब खुद आप टेंस से रिलेटेड, आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स के बेस पर आप ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे और बड़े बड़े वर्ड्स का ट्रांसलेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ कंसंट्रेशन होकर के वीडियो को देखिए। दोस्तों नीचे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है। इससे पहले मैंने आप लोग को क्लास में जब आप लोग थे तो मैंने आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाया था, और वर्ब चैप्टर आपका क्यों जरूरी है, क्यों आप लोग को पहले पढ़ाए थे, उस चीज को देखिए। देखिए यूजेज ऑफ वर्ब, यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट की बातें करें तो प्रेजेंट में आपको अभी आपको इतना कुछ नहीं जानना है। अभी जस्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। प्रेजेंट का मतलब अगर किसी सेंटेंस में आपको डू या फिर डज दिख रहा होगा तो उसको प्रेजेंट समझेंगे, इज, एम, आर दिया रहेगा तो उसको प्रेजेंट समझेंगे, हैज, हैव दिया रहेगा तो उसको प्रेजेंट समझेंगे। पास्ट की बातें करें, पास्ट में अगर आपको डिड दिया रहे, वाज या वर दिया रहे या फिर हैड दिया रहे तो आप उसको पास्ट समझिएगा। अगर फ्यूचर की बातें रहे और फ्यूचर में अगर आपका शैल और विल रहे या फिर शैल विल के साथ हैव रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्यूचर समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको इतना ब्रॉडली तरीके से नहीं समझना है, अभी आपको मोटा मोटी ये समझना है कि ये हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ टेंसेस होता है। और अगर किसी सेंटेंस में ये सारा वर्ब आपको दिख रहा हो, ये सारा हेल्पिंग वर्ब दिख रहा हो, ये सारा हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब जिसका 5 फॉर्म होता है, जैसे राइट, रीड, ये सारा हमारा ईट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ये सारा हमारा क्या है, मेन वर्ब का एक प्रकार है। तो मेन वर्ब की बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आपका सेंटेंस में ये तीनों दिख रहा होगा, ये सारा चीज दिख रहा होगा तो हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है और कौन फ्यूचर है। तो दोस्तों यहां तक की बातें को आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। एक वीडियो में हम लोग प्रेजेंट को समझ लेंगे, दूसरे वीडियो में पास्ट को समझेंगे और तीसरे वीडियो में हम लोग फ्यूचर को ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख के दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आप हमको नंबर वाइज नंबर उसका आंसर लिख करके सेंड करेंगे या फिर कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कौन कौन सा किस प्रकार से हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस को। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट सेक्शन में आंसर प्रोवाइड करना है। आपको सिंपल क्या करना है, फाइंड प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जैसा कि मैंने आपको नीचे दिया था, प्रेजेंट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, पास्ट में कौन सा रहेगा और फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके जस्ट बगल में आंसर को लिख करके देना है कि कौन प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है। या फिर आप मेरे को नंबर वाइज नंबर सेंड कर सकते हैं कि एक नंबर प्रेजेंट, दूसरा नंबर पास्ट। तो इस तरीके से आप लोग सेंड कीजिए। तो दोस्तों ये था ओवरव्यू हमारा टेंस का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट में हम लोग प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का बारी बारी हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए और इस पेंडेमिक सिचुएशन से बच के रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस चैनल पे, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश से जुड़ी बहुत ही अच्छी जानकारी और अच्छे तरीके से आपको सिखाया जाएगा।